दोस्तों चलिए बढ़ते हैं संगम की ओर। और ये प्रयागराज का दूसरा वीडियो है। इससे पहले वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लो, उसमें भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें मैंने आपको दिखाई थी। यहाँ की जो गंगा आरती होती है वो थोड़ा सा अलग अलग घाट पे अलग अलग टाइमिंग पे होती है। आगे हुई थी आई थिंक 7 बजे और यहाँ पर जो हो रही है वो 7:30 बजे हो रही है। तो मुझे लगता है अलग अलग घाट पे अलग अलग टाइमिंग पे आरती होती है। मतलब दोस्तों ये आप जो देख रहे हैं यहाँ पर पंडित लोग बैठते हैं, पंडा लोग जो पूजा पाठ कराते हैं, ये उन्हीं का एरिया है। और अभी तो ज़्यादा भीड़ नहीं है तो इसलिए ज़्यादा लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन जब भीड़ होती है तब यहाँ पर काफ़ी पंडे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। सो गाइज अभी हम संगम एरिया में ही घूम रहे हैं, बाइक से उधर से आ रहे हैं। इस समय यात्रियों की तो भीड़ ना के बराबर ही है। कुछ ही यात्री हैं जो दर्शन वगैरह के लिए आए हैं या फिर मुझे लगता है कि गंगा आरती के लिए आए होंगे। लेकिन इस एरिया थोड़ा सा अलग टाइप की चीज़ें मेरे को देखने को मिली हैं। आगे मैं आपको बैठ करके बताता हूँ क्या अलग चीज़ें इधर देखने को मिल रही हैं। ये इधर देख रहे हैं, ये नाव है, नाव, और नाव में बड़ा विचित्र लीलाएं हो रही हैं। आगे चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। सो यहाँ पे पीछे भी देख सकते हो, वो एक कपल बैठा हुआ है जो कि मस्ती मूड में है, मस्ती कर रहा है। और भी बहुत सारे हैं, वो उधर उस साइड देखो, आई थिंक आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन उस साइड बहुत ज़्यादा बैठे हुए हैं। ये एक अलग ही टाइप का व्यू है। सो दोस्तों मैं पूरा वीडियो तो नहीं कवर कर पाए क्योंकि जितने भी वोट लगभग खड़े हों सभी वोटों के अंदर कपल घुसे हुए हैं और उल्टे सीधे काम कर रहे हैं। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर भी अपने पार्टनर के साथ पता नहीं कौन लाए हैं। उधर से बहुत सारे लोग इस टाइम बाइक से धड़ाधड़ लोग ला रहे हैं अपने अपने प्रेमिकाओं को, या फिर क्या बोलें, जिसको भी बोल सकते हैं आप लोग समझ ही गए होंगे। इस साइड आगे नाव में भी कुछ लोग घुसे हुए हैं जो अपना काम कर रहे हैं, और इधर भी है। अब इस साइड मतलब कि इस टाइम यात्री वगैरह या फिर जो घूमने आते हैं वो लोग तो नहीं आते, बस ये लोकल बंदे आते हैं या फिर जिन लोगों को। वैसे ये सारी चीजें काफी गलत हैं क्योंकि यार गंगा किनारे तीर्थ स्थल में ऐसे उल्टे सीधे काम करना शोभा नहीं देता। ये सनातन धर्म को कहीं ना कहीं बदनाम कर रहे हैं ऐसे लोग। चलिए आपकी इस पे जो भी राय हो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ। और ये जो कपल वगैरह हैं अधिकतर बाहर के लोग हैं, या कह सकते हैं कि स्टूडेंट हैं। जो स्टूडेंट बाहर से दूसरे जिलों से यहाँ प्रयागराज में सलोरी वगैरह में रह करके तैयारी कर रहे हैं, तो वही लोग फिर शाम को नैनी पुल के बारे में मैंने इससे पहले वाले ब्लॉग में कवर किया था। वहां पर भी कुछ शाम को ऐसे ही माहौल रहता है। और दूसरा इधर संगम के किनारे जितने बोट वगैरह खड़ी हैं, इधर कपल वगैरह आ जाते हैं, वही स्टूडेंट अपने जोड़े को लेकर के आ जाते हैं और उल्टे सीधे काम करते हैं। आप ही लोग या कोई भी फैमिली के साथ शाम को अगर सोचे कि मैं संगम के तट पर जाकर के बैठूं या फिर वहां पर गंगा माँ के दर्शन करूं, तो वो ये सारी चीजें देख करके विचलित हो जाएगा। फिलहाल चलिए आपकी इस पे जो भी राय हो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। सुप्रभात दोस्तों, अभी हम लोग फिर से आ गए हैं त्रिवेणी घाट पे, या कह सकते हैं संगम पर आ गए हैं। अभी हम लोग स्नान करेंगे। शाम को आए थे तो शाम को इतना क्लियर व्यू नहीं दिखाई दे रहा था, हमने स्नान भी नहीं किया था, तो ऐसे ही घूम करके चले गए थे। डिसाइड किया था कि हम सुबह स्नान करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ सुबह का व्यू, काफ़ी ज़बरदस्त का नज़ारा है। अभी हम लोग हैं ये पीपा पुल पे। अब ऐसे पुल बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। ये नीचे पीपा रखे हुए हैं, इसके ऊपर ऐसे पटरे टाइप डाल करके लकड़ी के ये पुल बना दिए गए हैं। ये परमानेंट का नहीं होता, कुछ टाइम के लिए होता है। जब गंगा जी का पानी कम होता है उस दौरान इसको बना देते हैं। बाकी जब गंगा जी का पानी ज़्यादा हो जाता है तो इस पुल को हटा देते हैं। तो ये पीपा पुल है। बाकी एक ये शास्त्री ब्रिज है और उसके साइड में वो रेलवे का है, और इसके बगल में एक और बन रहा है, पता नहीं उसका क्या नाम है, लेकिन एक और उधर पुल बन रहा है। ट्रेन भी देख सकते हैं, ट्रेन भी आ गई, दिखाई दे रहा होगा।
अब हम लोग जा रहे हैं संगम की ओर, जहाँ पर गंगा जमुना सरस्वती मिलती है, वहीं पर स्नान करेंगे। और इस साइड ये एक सीमेंटेड खरिंजा है, इधर से लोग जाते हैं उधर को, बाकी कुछ लोग साइड से भी जाते हैं। और हम लोग आ गए हैं गंगा जी के तीर पर, या कह सकते हैं संगम जी के तीर पर। और ये वही जोन है कल जो शाम को हम दिखा रहे थे, बाबू सोना का जोन। 7 से 8 बजे का वो टाइमिंग है। रंगीला मौसम काफ़ी ख़तरनाक होता है। हर बोट पे कोई ना कोई एक कपल आपको रात में मिल जाएगा 7 से 8 बजे के बीच में। उसके बाद 8 साढ़े 8 बजे के बाद फिर जाने लगते हैं। तो 1 घंटे मौसम रात में थोड़ा सा इधर का रंगीला होता है। कुछ लोग गंगा जी के घाट को भी गंदा कर देते हैं। चलिए, इस पर आपकी जो भी राय हो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ। अभी तो सुबह हो गई है, तो यहाँ पर लोग स्नान करने वाले आ रहे हैं, तीर्थ यात्री आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। हम भी स्नान करने ही आए हैं। सो दोस्तों, हम लोग जा रहे हैं मेन एरिया पे, जहाँ पर गंगा जमुना सरस्वती का उद्गम है। वैसे बाहर से मतलब घाट से दिखाई देते हैं गंगा और जमुना, लेकिन सरस्वती नहीं दिखाई देती। सरस्वती जो है वो मेन उस साइड है। आई थिंक आपको वो उधर भीड़ दिख रही होगी, वहाँ पर लोग नहाने जाते हैं, बोट के थ्रू जाते हैं। अभी हम लोग वैसे इस बोट पे जा रहे हैं, 2 लोग हैं, तो वैसे पर बंदा 100 रुपये इन्होंने लिया है। वैसे अगर सरकारी बोट से जाते या फिर मतलब भर करके जाते तो मुझे लगता है 40-50 कितने रुपए, 40-50 रुपये, 60 रुपये लगता है। लेकिन अगर आप पर्सनली बुक करके जाते तो 100-120 रुपये एक बंदे का चार्ज करते हैं। काफ़ी लोग उस साइड जा रहे हैं, उधर ही नहा रहे हैं। कुछ लोग साइड में ही नहा करके चले जाते हैं। हम भी साइड ही में स्नान कर लेते, लेकिन मेन रीज़न ये था कि उस साइड सरस्वती को भी देखने का या दर्शन करने का मौका मिल जाएगा, क्योंकि सरस्वती का जो उद्गम है वो उधर ही उसी साइड है। रात में बड़ा वो कर देते माहौल। हम लोग रात में आए थे 6-7 बजे के। हर बोट के नीचे कोई एक लिए घुसा था। ये डेली का काम है। अंकल जी भी बोल रहे हैं कि ये 12 महीना का काम है। जो हमने रात का आपको सीन दिखाया था इधर का, तो इधर ये चलता ही रहता है। कभी कभी पुलिस भी आती है और पकड़ भी जाते हैं। तब जब पकड़ जाते हैं तब फिर मतलब कि रगड़ाई भी हो जाती है। और ऐसा कुछ सीन इधर भी है। और नैनी उधर वो कौन सा पुल था, वो नैनी पुल था ना, हाँ, वो उस साइड जो आप देख रहे होंगे पीछे, वहाँ नैनी पुल में भी कुछ ऐसा ही सीन रहता है। उधर भी हम लोग रात में गए थे, लेकिन उस टाइम हम कवर नहीं किया था। लेकिन नैनी पुल में भी सेम वही सिचुएशन होती है और इधर भी होती है ऐसी। यहाँ पे तो ये जो बोट है अभी तो ये लोग चला रहे हैं, लेकिन शाम को ये साइड में खड़ी कर देते हैं। और इन बोट की में रात के वही कपल जोन आ जाते हैं। और दोस्तों, बनारस के अलावा यहाँ भी साइबेरियन पक्षी हैं, वो उधर उस साइड। यहाँ पर ज़्यादा नहीं है, बनारस में काफ़ी ज़्यादा होते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा जनवरी में लाखों चिड़िया। तो अंकल जी ऐसे बता रहे हैं कि यहाँ जनवरी महीने में काफ़ी ज़्यादा साइबेरियन पक्षी आते हैं। अभी तो कम ही है, उधर उस साइड है, आई थिंक आपको दिख रहा होगा, लेकिन जनवरी में काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और बनारस में मुझे लगता है कि 12 महीना होते हैं। क्यों भाई जी? हाँ, बनारस में 12 महीना होते हैं, लेकिन इधर जनवरी फरवरी के आसपास काफ़ी ज़्यादा पक्षी होते हैं। चले, मैं आपको बैक का थोड़ा सा इधर का व्यू दिखाता हूँ। सो दोस्तों, जो सरस्वती नदी है वो उस किले से, वो जो आप देख रहे हैं किला, उस किले से निकलती हैं, गुप्त है सरस्वती। और इधर इस साइड आती हैं, इस साइड जो लोग गंगा स्नान कर रहे हैं तो इस साइड आती हैं। और 2 धारा ये हो गई, और तीसरी धारा सरस्वती की 2 धारा अलग अलग दिखाई देती हैं, और जो तीसरी धारा है वो लुप्त है। तो सरस्वती, गंगा, जमुना, यही त्रिवेणी है, और यही संगम भी कह सकते हैं, संगम है, 3 नदियों का मिलन। सो गाइस, हम लगभग इधर स्नान करने की जगह पर आ गए हैं। इधर से काफ़ी लोग स्नान कर रहे हैं। उधर से सरस्वती नदी आती है, इधर से एक धारा आती है, और तीसरी धारा यहाँ पर लुप्त है। और उस साइड से गंगा जी आती हैं, और जो अभी हम जहाँ पर हैं, जहाँ पे जा रहे हैं, ये जमुना जी हैं। सो दोस्तों, हम लोग
त्रिवेणी मेन जहाँ पर तीनों नदी मिलती वहाँ उस जोन पर आ गए हैं, बोट से आए हैं। इधर ये जमुना जी हैं, इधर से जो आ रही हैं ये गंगा जी हैं, और यहीं पर जो सरस्वती हैं वो लुप्त हैं। यहीं पर ये सरस्वती की धारा है, तो ये मेन संगम है त्रिवेणी, यहीं पर तीनों नदियाँ मिलती हैं। लोग बोट से इस साइड आते हैं और हम लोग भी आए हैं मेन इसी तीन धाराओं को देखने। इधर का जो गंगा जी का बहाव है वो थोड़ा तेज है और जमुना जी का थोड़ा सा जो बहाव है वो स्लो है। तो हम लोग त्रिवेणी मतलब संगम की जगह पर तो आ गए हैं, यहीं पर हम लोग उतर के अभी स्नान करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा जो पानी है वो कम है, उधर लोग उतरे हुए हैं, हम भी उतरेंगे। अब यहाँ के बारे में थोड़ा सा भाई जी बताएंगे, क्योंकि भाई जी पिछले 7-8 सालों से यहाँ रह रहे हैं, यहाँ इनकी पोस्टिंग है, तो यहाँ के बारे में इन्हें ज़्यादा नॉलेज होगा। तो बताओ यहाँ के बारे में कुछ। दोस्तों, जो संगम कहा जाता है तीन नदियों का मेल, वो यही जगह है और हम लोग बीच संगम में आए हैं नहाने के लिए। अगर आप भी यहाँ आते हैं तो आप बीच संगम में आके नहाइए और काफ़ी एंजॉय लीजिए यहाँ का। और दोस्तों, यहाँ पे जो पानी है, यहाँ पे पानी का लेवल एक लिमिट मात्रा में है जहाँ हम नहा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे भी बना है सीमा क्षेत्र है, किसके किसके बीच नहाना है। अगर उसके आगे जाते हैं तो वहाँ खतरा है। तो जो यहाँ पे कंफर्ट जोन है उसके बीच में हम नहाने वाले हैं। तो चलिए आगे का ब्लॉग आपको इसमें कंटिन्यू करते हैं। और एक बात और कि शायद कुछ लोग आते हैं जो यात्री वगैरह बाहर से आते हैं, वो साइड से ही नहा करके चले जाते हैं ना? ज़्यादा लोग आते हैं साइड से नहा के चले जाते हैं, लेकिन साइड में क्या होता है कि जो पानी होता है थोड़ा गंदा होता है, तो फिर मज़ा नहीं आता। गंदा भी होता है, और मुझे लगता है तो बीच में आके नहाइए। मेन तीन धारा है वो यही इधर ही मिलती है ना? हाँ, यही मिलती है। तो कुछ ऐसी विशेषता है, इसलिए जब आप इतना दूर से आते हैं तो थोड़ा बहुत और थोड़ा खर्च करके इस साइड आ जाया करो नहा करके। इधर पूजा पाठ भी हो रहा है और हम लोग आ गए हैं नहाने वाले एरिए पे। तो दोस्तों, हम लोग आ गए हैं बीच मेन सेंटर जोन पे। यहाँ पर ही त्रिवेणी है, यहीं पर ही संगम है। हम लोग अब यहीं पे नहाएंगे। पानी का लेवल थोड़ा कमी है, देख सकते हैं यहाँ पे बीच में है, लेकिन पानी का लेवल आप लोग देख सकते हैं थोड़ा ही है। आगे जाओगे तो गहरा है, लेकिन एक जोन बना रखा है गंगा स्नान करने के लिए। गंगा क्या है, मतलब संगम स्नान करने के लिए। तो यही है, चलिए। तो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं बड़े हनुमान जी मंदिर, या कह सकते हैं कि लेटे हनुमान जी मंदिर। हम लेटे हनुमान जी या कह सकते हैं बड़े हनुमान जी के दर्शन कर लिए। ये नीचे देख सकते हैं, नीचे अभी उन्हीं के दर्शन करके आए हैं। और यहाँ की ऐसी मान्यता है कि प्रत्येक साल बारिश के टाइम पे, आई थिंक कौन सा महीना होता होगा, बारिश जब आती है जुलाई अगस्त, हाँ जुलाई अगस्त में यहाँ पर प्रत्येक साल गंगा जी खुद आती हैं और यहाँ पर हनुमान जी को स्नान कराती हैं और उसके बाद चली जाती हैं। तो ये अक्सर मतलब हर साल होता रहता है, यहाँ की ऐसी ये मान्यता है। बाकी काफ़ी अच्छा लगा संगम स्नान करके एंड उसके बाद हनुमान जी महाराज के दर्शन करके। और अब इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा, ज़बरदस्त लगा होगा। प्लीज़ आप इस पर जो भी रहा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ, और बाकी चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, साथ में नोटिफिकेशन बेल पे भी क्लिक